मोर प्राण के आधारा मोर नैनों के तार तोर सुंदर सुंदर चेहरा एक बजे के बेर मैं कैसे में तो सोच मोरे सुनना हो गए को। उठ जा बेटा उठ जा। बरो बालक कहाँ से जगे उसके तो प्राण पखेरु उड़ चले। पूरी प्रजा रोने लगी, राजा रो रहे हमारा राजकुमार कहाँ चले गया। रानी कहती अल्लाह मैंने कौन कौन से सपने नहीं देखे। तू राजकुमार बनेगा, तू विद्या ध्यान करेगा, तू राजा बनेगा। मेरे सब सपना धरे के धरे रह गए। उठ जा। माता खूब रोए हैं, राजा रानी सब। अंत में दुर्वासा ऋषि पहुंचे, अंगिरा ऋषि पहुंचे। मरे हुए बालक को अंगिरा ऋषि के चरणों में डाल दिए। राजा चित्रकेतु गुरुदेव आपने मुझे एक ऐसा पुत्र दिया। तो दुर्वासा ऋषि और अंगिरा ऋषि ने कहा राजन हमने पहले ही आपको कहा था बेटा होगा पर आपको सुख और दुख दोनों मिलेगा। सुख कैसा? 6 महीना संतान का सुख और जीवन भर संतान का दुख छोड़ रहेगा आपको जीवन भर। एक शेष तूष्णी नाम की विद्या का उपदेश सुनाए। ये शेष तूष्णी क्या है? देहो राजन देहे देहोपजायते। अंगिरा ऋषि कहते हैं राजा जैसे एक बीज मरता है तो दूसरे बीज का जन्म होता है, उसी प्रकार एक शरीर जब मरता है तो दूसरा शरीर जन्म लेकर के आता है। आप जन्म मरण के चक्कर को छोड़ दो और आपका बेटा गया, आप इसको ले जाकर के क्रिया कर्म करो। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं गुरुदेव मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, एक बार मेरे इस पुत्र को जीवित कर दो। अंगिरा ऋषि ने दया लगी, बालक के मुखार बिंद में अमृत के बूंद को डाले, बालक पुनः जीवित हो चले। तालियां बजने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, फिर नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कृष्ण भजन को कर ले प्यारे, पता नहीं जिंदगानी
प्रभु की गाया कथा में आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। गीत प्रभु की गाया कर, राधे राधे नहीं आता ना तो राधे राधे कहे करो मेरी माता। और हुड़ जब तक जैसे बैठोगे ना, ताली नहीं बजाओगे तो बोले, राम का नाम मुख से नहीं लोगे तो गूंगे, खड़े खड़े लोगे तो चार पैर वाले, और लेट करके लोगे तो अजगर। मतलब नियम से ही कथा सुननी। क्या करोगे? शांत सवेरे पेड़ के बल में उनका इनका ध्यान लगाना है। पैसा 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 जो है ना, पैसा तो बाहर है, पैसे का ध्यान नहीं लगाना है। तो जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। तो कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो बोल राधे कृष्ण जीवन से वो हारा हारा, जीवन का मिले अंधियारा, बोल प्यारे कृष्णा, जीवन का मिले अंधियारा, बोल प्यारे कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। क्या बोलोगे? सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो सत्संग में गाया कर, सत्संग में गाया कर, गीत हरे के गाया कर, गीत हरे के गाया कर, आज सवेरे बैठे बंदे उनका ध्यान लगाया कर, आज सवेरे बैठे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, अभी भजन कर रहे हो तो पैसा लग रहा है? बताओ भला कितने लोग घूस लेकर के भजन कर रहे हैं? और जब पैसा नहीं लग रहा है तो इतनी कंजूसी, और कहूँ पैसा लगते क्या? राम 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 सुधर जाओ रे जीव, तबला रसानी है अब हो न सही है, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? गोविंदाय नमो नमः। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मेरी लगे शाम
दोष मत देना गोविंदाय नमो नमः। माताओं, जब राजा इंद्र कमल के नाल में छुपे थे तो राजा नहुष इंद्र बन गया। अब इंद्र बनता कौन है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र बनता है। आप सब इंद्र बनना चाहते हो? उपाय बता दो। कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ो और घर में 10 बार प्रणाम करो और इंद्र की गद्दी परमानेंट करो। गोविंदाय नमो नमः। तो धन्य है आप सबकी महिमा। राजा नहुष बने इंद्र, गलती किया। रानी इंद्राणी से कहता है आप मेरे वाम भाग में बैठो। रानी इंद्राणी सची मैया कहती गुरुदेव, एक पति के रहते दूसरे पति का वर्ण करना शास्त्र में निषेध है, मैं क्या करूं? गुरुदेव कहते बेटी, तुम राजा नहुष से कहना 2 घड़ी में ब्राह्मणों से पालकी जोतवाते हुए अपने राज्य से स्वर्ग पहुंचे तो विवाह कर लेना। अब राजा नहुष पालकी और भी जोते कौन? ब्राह्मण। तो पंडितों को मेहनत का काम नहीं जमता। कथा कहोगे ना, दिन भर चल जाता है अलवा जलवा कृष्णो अपन धीरे 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 लगे रहो। अरे 11 बजे तो 6 तो बजबे करेगा। गोविंदा, घड़ी तो रुकने वाली नहीं। और वही को चल तो महाराज पंथी को कि पालकी हो तो मेहनत का काम ब्राह्मणों से नहीं होता। राजा सयाती बैठ गए, राजा नहुष, और ब्राह्मणों को लात से मारते जल्दी चलो, सर्पेति सर्पेति सर्प की गति से चलो। तो ब्राह्मणों को एक तो क्रोध आता नहीं, और कभी कभी अगर आ जाए क्रोध, मति अगर थोड़े स्क्रू ढीले पड़ जाए, क्रोध आ जाए ना, तो फिर ये कुछ नहीं देखते, सीधा श्राप ही देंगे। सो ब्राह्मणों ने पटक दिया पालकी जा।
तुझे सर्प 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 की याद आ रही है तो तू अजगर बनेगा। राजा नहुष रोने लगे, गुरुदेव मैं इंद्र बनने के बाद अजगर बनूं, ये बात नहीं जमती। तब संतों ने कहा जा अजगर तो बनेगा पर कृष्ण के हाथों आपका उद्धार होगा। वही अघासुर बन करके परसों कथा में सुनिएगा भगवान उसका उद्धार करेंगे। बोले भागवत भगवान की 49 मरुदगणों की कथा बताए। अब अभी हमने भजन गाए, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर। आ गए सब लोग, गीत प्रभु के गाया कर। केवल पंडित का काम नहीं है दिन भर बोलने का, आप सबका भी काम है साथ देने का। तो कैसे गाओगे? मान लो हम कहते हैं राधे राधे, तो कई जन के जोड़ीदार के नाम भी थे राधो ले चली सके। बोलिए श्याम सुंदर भगवान। ज्यादा दूर कहाँ जाऊँ, आगे भी कहते श्याम सुंदर भगवान की जय भले कहते होंगे पर श्याम सुंदर सुंदर भी कह सकते हैं पर श्याम तो कह ही नहीं सकते। तो एक बड़े मजे की बात याद आ गई। गांव में कथा चले, पंडित जी कीर्तन कराए, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। तो एक जन माता राम आगू चुम बैठे और काली मर्दन कंस निकंदन को बढ़िया कहे और देवकी नंदन के पारी आए तो माता राम चुप। पंडित जी ने देखा कथा में नहीं आओगे तो कम पाप, और आके कहूँ हुड़ हुड़ देवता। ये मत सोचना कि हम कहाँ बैठे पंडित नहीं देख रहे, सबके ऊपर में दृष्टि रहती। कौन गा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, सबके ऊपर भली भांति दृष्टि। तो महाराज एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरिया दिन पूछे लाई सुन तो काली मर्दन बने की था, कंस निकंदन घला बने की था, देवकी नंदन काबर नहीं कहा। तो वो माता राम का है मोर जोड़ीदार के नाम। और हमारे सनातन धर्म में माताएं पति का नाम नहीं, आजकल ले लेते धीरे धीरे से ना बता। मैं कई लोगों को ना मजा लेने के लिए पूछता हूँ, गर्दी में कभी कभी आते हैं ना पति देवता नाम धीरे से ले देते हैं, नाम है गुरु जी या लिख लो। तो पंडित जी ने कहा एक बेटा बेटी है बाल गोपाल। हाँ महाराज एक बेटी है, क्या नाम है? चंपा। काम बन गए कहित महाराज, कल जब भजन होगा तो आप देवकी नंदन मत कहना, चंपा कहना। सिखा दो भजन गाना। आप समझो पति का नाम है तो नहीं लेंगे, ऐसी बात तो नहीं। पति से बड़ा दुनिया में आपका कोई है नहीं, ये बात समझना। तो पंडित जी ने फिर कथा और भजन गाए, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। पंडित मन गा सकते, क्यों? हमारे पति कोई नहीं, हमारा पति सामने बैठा है जगत पति। तो हम लोग का थोड़ा लाज डर नहीं, पर माताओं को तो रहते ना। वो माता राम ने भी भजन गाए, काली अमरदन कंस निकंदन। और देवकी नंदन के जगह हम चंपल जोड़ी जोड़ी चाहते, चंपा के पापा तो शरणम। कैसो भी हो, राधे राधे नहीं आता तो राधे राधे को पर भगवान का भजन करना अनिवार्य है कि गांठ बांध करके अपने जीवन में धारण कर लो। तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। 49 मरुदगणों की कथा सुनाए। आप सब उपवास बहुत रहते हो माताएं, पर उपवास का नियम है। जब राजा इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, माँ दीति मैया कश्यप जी से कहती, पतिदेव मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार सके, वध कर सके। तो उपवास बताए माँ दीति को कश्यप जी ने। कौन सा? पुंसवन व्रत। कब करना है? मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीना 12 महीने का उपवास है। किसी भी उपवास में नियम है मेरी माताओं, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि माताएं इतना उपवास रहती है। अभी 2 साल पहले कोरोना आया था, कोविड-19, तो दाई मन कोरोना उपवास भला रहे, कमरभक में रहे। सही है ना?
अब और कुछ बीमारी आए तो उसके लिए भी उपवास रहे। मतलब पूरा डिपार्टमेंट माताओं का उपवास डिपार्टमेंट है। ददमर नहीं था कोरोना उपवास, कोई नहीं रहता। हाँ, उपवास करना, आज सुबह ही चर्चा चली उपवास की। उपवास कहा किसको गया है? उप का मतलब है समीप और वास का तात्पर्य है निवास। अभी जो बैठे हो ना भगवान के पास, इससे बड़ा कोई लांघन रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भजन करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कैसे रहना उपवास? किसी भी उपवास में सबसे पहले हिंसा ना करें। हिंसा का मतलब दिन भर उपवास रहो, शाम में काट पौल खाओ, तो ऐसे उपवास मत रहना। दूसरा, क्रोध नहीं करना। 6 जगह क्रोध के लिए निषेध है। कहाँ कहाँ? पहला, भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना। दूसरा, घर से बाहर जाते समय, कभी भी घर से बाहर जाओ तो शांत गंभीर सहज रूप में घर से बाहर जा। तीसरा, घर आते समय कभी भी घर में आओ ना, सहज भाव में आओ। ये नियम सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए। चौथा नियम, शयन के समय जब सोने के लिए जाओ शय्यासन में दुनियादारी का जो हेडेक है उसको दूर ही छोड़ करके। पांचवा, जगते समय जब जगो तो सर्वप्रथम क्या करना? शैया नहीं छोड़ना, बिस्तर मत छोड़ो, धरती मैया को पहले प्रणाम करो। आजकल के जो स्कूल है ना, विद्यालय, फीस तो बहुत ले रहे हैं, पर शिष्टाचार और सदाचार नहीं सिखा रहे मेरी माताओं। करना क्या है? आप बच्चों को सिखाना हाथ जोड़ना, फिर बच्चों से कहना बेटा आप सब भी और बच्चों को भी ऐसे 3 बार हाथ मलो, अपने मुख से लगाओ। फिर क्या कहना? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तर वंदने, विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व। इस मंत्र का गाना हाथ से बड़ा और कोई होता नहीं है। इसी में ब्रह्मा है, इसी में विष्णु है, इसी में भगवान भोले बाबा है, 33 कोटि देव में है। हाथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता मनुष्य। पर आजकल हाय हाय बाय बाय और हाय हाय बाय बाय से भी मोबाइल आज का, इसको भी छोड़ ही दो थोड़ा। ये इसका बड़ा जमाना है। और धन भाग कभी कथा सुना हो तो नहीं है, पर जात तो वही से ध्यान है। और कई लोग रही मन सेल्फी राखिए, बिन सेल्फी सब सोन, सेल्फी गए न उम्र मोती महा। जब से आया है ना दुनिया बिगड़ गई। इसका सदुपयोग भी है, हमारा सदुपयोग। मोबाइल में सुन करके कमरधा का बालक, कौन गरियाबंद, कौन धमतरी, कौन रायपुर, बड़े बड़े जगह से कार्यक्रम भागवत की कथा सुन रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो ये सदुपयोग हो गया। और दुरुपयोग, विचार, अत्याचार, अनाचार किससे फैल रहा है? ये मोबाइल से। तो मोबाइल रखना गलत नहीं, पर इसका सदुपयोग करो मेरी माताओं। छठवां जगह क्रोध कहाँ नहीं करना है? पूजा पाठ के समय नहीं हो सके महाराज। अच्छा पूजा पाठ में बैठे रहे हो तो क्रोध होता ही है। अभी होता कैसे? मेरी माता दाई दादा मन बैठ जाते पूजा, लई का मन का कुछ पूछा, अब कब है तो कुछ कहा तो नहीं बनता। और जहां पूजा उठे तहां पकड़ के दान सब प्रसाद नहीं कट दे डर से गोविंद। तो किस नाम की वो पूजा? क्रोध 6 जगह निषेध कहा गया। तो कभी भी उपवास रहो तो क्रोध नहीं करना है। आगे बढ़े तो किसी को गाली या श्राप नहीं देना है, दुर्जनों से वार्तालाप नहीं करना है, बिना धुले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, किसी की उतरी हुई माला नहीं पहननी। उपवास रहो तब तक। और आगे बढ़ जाए तो भोजन, माताओं कैसे भोजन करना है, चाहे कमरचट हो चाहे तीजा हो,
या करवा चौथ हो, किसी का जूठा मत खाना कभी। जूठा देने वाला और खाने वाला दोनों कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं। तो अथवा पूजा पाठ करे, धर्म कर्म करे, वो कहूँ कुकुर बिलाई बनना पड़े, किस काम का। दूसरा, चींटी का खाया हुआ नहीं खाना। चींटी का खाया समझ रहे हो, डिब्बा में जिस शक्कर की चींटी रहे ना, उस चींटी को शरबत घोर के मत पीना, लस्सी बना के मत पीना। कारण चींटी उसी में खाता है, उसी में रहता है और उसी में समझ गए, बड़े समझदार श्रोताओं में जाता समझ गए, मतलब वो लोटा लेकर नहीं जाता बाहर, अब उसे घोर घोर के पियो बस खाना। जिसमें चींटी रहे उसको नहीं भाई, हम अपने मन से नहीं लिखा है। तीसरा, मांस युक्त भोजन नहीं करना है। चौथा, शूद्र का लाया हुआ। पांचवा, रजस्वला की दृष्टि पड़ी हुई भोजन ग्रहण नहीं करना है। अंजलि से जल पीना भी वर्जित। उपाध्याय हो ना तो पसर में कभी पानी नहीं पीना है। जो अंजलि से जल पीता है उसके सारे पुण्य पृथ्वी या इंद्र ये दो ग्रहण कर लेते हैं। और आगे बढ़े, घर से बाहर जाने के नियम। जूठा मुंह घर से बाहर नहीं जाना है, बिना आचमन किए घर से बाहर नहीं जाना है। संध्या के समय, शाम का समय अपने घर से बाहर नहीं जाना है। दिन भर कथा सुनो और जैसे सायंकालीन हो, सूर्यास्त हो तो आरती इत्यादि करके सब आरती इत्यादि करके सब अपने अपने घर में भगवान की आरती करना। दोनों बेरा जोड़ा अपन घर छोड़ के पड़ोसी दुआरी में नहीं जाना, ये शास्त्र कहता है। और बिना श्रृंगार किए नहीं जाना, घर से बाहर भी जाओ तो श्रृंगार करके जाओ। पांचवा, बाल खोल करके नहीं जाना। समझ गए, पहली भूतवा चढ़ है तब, और आजकल फैशन बना नहीं, मैंने कहा पीछे देखो नहीं माताएं, मैं इधर से बोलता हूँ तो उधर विश्लेषण चलता है। मेरी बात सुनाओ, ये सबसे बड़ा गहना है। तो बाल खोल करके घर से बाहर राम राम छोड़ो, गोविंद आए तो सुधर जाओ। और आगे बढ़े तो व्यर्थ का गपशप करने नहीं जाना है। बिना चादर ओढ़े घर से बाहर नहीं जाना। शयन का नियम, बिना पैर धोए नहीं सोना है। अशुचि अवस्था में नहीं सोना है। गीले पैर नहीं सोना है। उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोना है। दूसरे के साथ नहीं सोना है। नग्न अवस्था में नहीं सोना है। अगर इतना कर लिए तो इंद्र को मारने वाला बेटा होगा, पर यह नामुमकिन है। और मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, हमें इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं चाहिए, हमें तो साक्षात भगवान पुत्र के रूप में चाहिए। कल की कथा ध्यान से सुनना, पयोव्रत तो स्वयं भगवान वामन रूप में प्रकट हो। माँ अदिति ने व्रत किया, एक गलती हो गई, बिना आचमन किए सो गई, इंद्र कान के मार्ग से प्रवेश। माँ कहते किसको? जिस बेटे को मारने के लिए व्रत कर रही है, वही बेटा सेवा करने के लिए आए तो माँ अदिति मैया ने उन्हें रख दिया। इंद्र गर्भ में प्रवेश किया, 7 टुकड़े में एक गर्भ को विभक्त कर दिए, काट दिए। एक एक में जीव पड़ गए सांपों में, तो एक एक टुकड़े का 7 टुकड़ा विभक्त किए। 7 साथी 49, अढ़ाई कोरी में एक ठन कम, एक कम 50, 49 मरुदगण हुए मेरी माताओं। सुंदर 49 मरुदगणों की इनकी कथा रामचरितमानस में आती। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, 49 मरुदगणों ने पवन के रूप में साथ दिया और सोने की लंका जल करके भस्म हुई। अब हम और आप सब चलेंगे उस मंगल में चरित्र में। नाम है भक्त प्रहलाद। हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन कथा सुने, द्वारपाल हरि के गए 2 जय और विजय जान सब को। 3 जन्म का राक्षस होने का श्राप लगा है द्वारपालों को, जय और विजय। तो पहले जन्म में एक भाई को मर गया, पहले दिन याद करिए बना, शाम का समय था, कौन थे? हिरण्याक्ष। भगवान ने वाराह रूप लेकर के उद्धार कर दिया। पत्नी के नाम है रूषा भानु। आज भी उसका धड़ पड़ा है और खूब रो रही रूषा भानु, मेरा पति मर गया, मेरा सुहाग छिन गया।
खूब छाती पीट पीट करके रो रही है। ये प्रेम ही होता है अलौकिक पति पत्नी का। पर नियम है, कितनों भी सुंदर पति रहे पत्नी रहे, मरने के बाद इसकी 3 गति है। पहला, मिट्टी में दबा दिए जाओ। दूसरा, आग में जला दिए जाओगे। तीसरा, नदी किनारे रहे तो नदी में बहा दिए जाओगे। 3 से ज्यादा कोई गति, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी माताओं सबको यमराज स्वयं प्रकट हुए, हिरण्याक्ष के शरीर को लेकर के चल पड़े। अब सब भाइयों ने विचार किया कि हरि हमारा शत्रु है, हमें हरि से शत्रुता करके। तो हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। हिरण्यकश्यप चाहता तो है कि मैं जाकर के हरि से युद्ध करूं, हरि को परास्त करूं, पर वो ये भी जानता है कि 10,000 हाथियों की ताकत एक एक भुजाओं में थी, उसको भगवान ने एक झापड़ में बेड़ा पार कर दिया। तो मैं कम से कम तपस्या करूं, पर इसमें भी संशय है। हरि की तपस्या कर नहीं सकता, हर की तपस्या में कर नहीं सकता। बचा कौन? ब्रह्मा जी। राम राम राम, हरि और हरि दोनों एक है सज्जनों। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक माहु पास। जय रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन तदि मम लोक सिधरहि। जे गंगा जल आन चढ़ाऊं, सो सायुज्य मुक्ति नर पाऊं। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, अलिंग धार करि विधिवत पूजा। भगवान राम कहते हैं शिव मेरे उपासक है, और शिव कहते हैं राम मेरे उपासक। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है मेरी माता। राम के बिना शिव अधूरे, और शिव के बिना राम अधूरा। अब बचा कौन? ब्रह्मा। पत्नी के नाम है कयाधु, वासुकी नाम की कन्या। धन्य है मेरी माताओं। सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप कहते हैं मैं ब्रह्मा की तपस्या करने जाऊंगा। माँ कयाधु आरती उतारने लगी। आप सब भी पति घर से बाहर जाएगा, बड़ी आरती उतारना, पर रो कर विदा मत करना। कई माताएं रोती कब आओगे जोड़ीदार, रो करके उसे विदा करो जो कभी लौट करके ना आए। अब बिहनिया जाए समझाए तो उसको रो करके विदा मत करना। गुड बाय गोविंदाय नमो। माँ कयाधु ने सुंदर आरती उतारी। कब आओगे जी? कई वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष लग सकता है कयाधु। माँ कयाधु ने केस खोल दिए। पति न रहे तो सुंदर भोजन मत बनाओ, पति नहीं है तो सुंदर श्रृंगार नहीं करना है, और सहज जीवन यापन करना है। हिरण्यकश्यप गए, सुंदर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मणे नमः। दो चार लोग हाथ उठाए। अच्छा, ब्रह्मा तपस्या करोगे? इसलिए कहता हूँ ध्यान कथा में रखो। दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मा तपस्या। हिरण्यकश्यप खानदान के सुधर जाओ। हिरण्यकश्यप दोनों हाथ ऊपर किया, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा। और तपस्या में लीन हो जाए। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। सुंदर लगन से ब्रह्मा की तपस्या में लीन। उसी बीच एक शुक्ल आकार के बैठे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। एक यान में 2 तलवार नहीं हो सकते। अभी हम कहें सीताराम, इधर से कोई कहे राधे श्याम, बात बनेगी, कटाक्ष होगा। हिरण्यकश्यप ने ध्यान रोक दिया और हिरण्य पूछने लगा उस तोते से, आप हो कौन? वो तोता कहता है हिरण्यकश्यप मैं तेरा भाग्य हूँ, जहाँ जाए भागे करम जाए
आगे मनुष्य बाद में पहुंचता है, कर्म पहले पहुंच जाता है। मेरी माताओं कहीं भी हो सो परत दुख पाव सिर धोनी धोनी पछताए, काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कर्म को दोष लगाता है, काल को दोष लगाता है, पर ये नहीं जानता कि हमसे पहले हमारा भाग्य वहां पहुंच चुका है। तो हिरण्यकश्यप ने तोते से कहा तुम यहाँ भजन में विरोध करोगे तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा। सीधा गया विंध्याचल पर्वत में। तोता पहले पहुंच गया था। आया हिरण्यकश्यप, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हिरण्यकश्यप सोचा आज अपने भाग्य में भगवान का भजन नहीं है। शाम होते होते घर, अभी कौन सा समय, संध्या की बेला है, तो शाम के समय में घर पहुंचा हिरण्यकश्यप। सज्जनों, माँ कयाधु ने झट से श्रृंगार किया, सुंदर भोजन बनाई, भोजन परोसने लगी। अब वो बहुत दिनों में आने वाले थे, सुबह के शाम को आ गए, क्या भजन नहीं हुआ? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कयाधु भजन करता कल जाऊंगा, कारण मेरा शत्रु पहुंच गया था, शत्रु का दूत पहुंच गया था, इसलिए मैंने भजन नहीं किया। माँ कयाधु जान गई इसका एक ही शत्रु है, कौन? हरि। और गर्भ में कौन पल रहे? भक्त प्रहलाद। मेरी माताओं, कई माताएं प्रश्न करती हैं महाराज गर्भ में रहे तो गीता पढ़ सकते? ध्यान चाहिए, कहाँ लिखा है गीता नहीं पढ़ सकते? पहले ये बताओ। कोई कहते हैं महाराज रामायण पढ़ सकते हैं, कहाँ लिखा है रामायण नहीं पढ़ना है? पहले ये बताओ। सच कहूं तो हमें हमारे सदग्रंथों से वंचित करने की परंपरा चल रही। कौआ कान न लेके, कान न छू के मत देखो, कौआ पीछे भाग जाओ। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसे पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। केवल इतना कहा गया है जो यह पढ़े, जो यह सुने, कल्याण ही होगा। मेरी माता, जैसे अग्नि जान के छूओगे, अनजाने में छूओगे, थोड़ा पढ़वे करेगा। गुड़ मीठा जब भी खाओ, चाहे जान के खाओ चाहे अनजाने में मीठ, वैसे ही भगवान का चरित्र है, चाहे जान के लो चाहे अनजाने में लो, कल्याण ही। तो इसलिए पढ़ सकते। और खासकर गर्भ में जब रहो ना तो अवश्य पढ़ा करो। बालकों में सदाचरण पड़ेगा, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, और नहीं मानो तो फिर महाभारत पढ़ो। उसमें भी पर्वण खंड जो है ना युद्ध का, उसको पढ़ो। फिर देखना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जैसे बालक होंगे गोविंदा। तो माँ कयाधु ने बार बार पूछा पतिदेव आपने क्यों शत्रुता कर दी? हिरण्यकश्यप कहते हैं कयाधु उस दुष्ट ने मेरे भाई का वध किया है, तो मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा उससे। सुबह हुआ, पुनः चल पड़ा हिरण्यकश्यप, गंधमार्दन पर्वत में खड़ा हुआ, कठोर तपस्या। मेरी माताओं, राक्षसों का जो प्रेम है ना वो बड़ा कठोर होता है। गोप्य कामाद भयात भाव सबकी अलग अलग। जहाँ इतने लोग बैठे हो ना, सब अपने अपने प्रेम और भाव से भगवान को भजते हैं। तो हिरण्यकश्यप क्या किया? दोनों हाथ ऊपर किया, गंधमार्दन पर्वत में खड़े हुए, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। एक कलियुगी भक्त, इधर हिरण्यकश्यप का तपस्या चले, कलियुगी भक्त ज्यादा नहीं, 6 महीना ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मां को क्या चाहिए? वो कलियुगी भक्त कहता है ब्रह्मा जी मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा घर द्वार हो जाए, धन दौलत हो जाए, बस इतने में ही संतोष। ब्रह्मा जी ने एक शंख दे दिया, ले जाओ, इस शंख को अपने घर में रखना। पर एक खासियत है इस शंख की, तुम बजाओगे तो जो तुम्हारे घर में होगा उससे दुगना पड़ोसी के घर में होगा। और मनुष्य अपने घर की खुशी में जितना प्रसन्न नहीं है, उससे ज्यादा पड़ोसी घर के दुख में प्रसन्न। अब वो दुष्ट आया जरूर, ले आया शंख को परीक्षित जी, पर बजाया क्यों? मैं मेहनत करे 6 महीना तब पाऊं, और ये फुकट में पाएगा। राम राम राम, सीधा रख दिया शंख को। समय बीता, एक दिन गांव जाना हुआ उसे, होता है समय कभी कभी आना जाना पड़ता है। तो श्रीमती जी को बुला करके कहता है सुन, ये शंख को ना बढ़िया स्नान कराना, चंदन पुष्प अक्षत सब चढ़ाना, बजाना मत। माताओं से क्या भर दो, ये काम करना मत। जिला मना कर देने लगो आग कर।
नहीं, मैं कवर्धा की माताओं को नहीं कर रहा हूँ, रामायण से उदाहरण को। एक दिन भगवान राम तैयार हो रहे थे, माँ जानकी पहुंच गई। कहाँ जा रहे हो राम? कोनो मत बतावे, हनुमान के दाई अंजना को देखने जा रहे, माँ से मिलने जा रहे। माँ जानकी का है मोह जाऊँ, तो माँ जानकी तैयार होने लगी। कौशल्या मैया पहुंच गई। कहाँ जा रहे हो बहू? किसी को मत, कोनो मत बतावे, हनुमान के दाई अंजना देखे जाते। तो माँ कौशल्या तैयार। अब कौशल्या मैया तैयार, कहाँ जा रहे हो बहू? कोनो मत बतावे, सुमित्रा बता दी। वो कहे कोनो मत बतावे, वो कई कई बता दी। अब तीन और रानी तैयार, तो मंथरा पहुंच गए। कहाँ जाता हो रानी? मन नौकरानी घर घर मालकिने जाती है तो जाती है ना, नौकरानी दासी। राम राम राम, वो मंथरा बता दे, कोनो मत बतावे, हनुमान के दाई अंजना देखे। अब वो मंथरा चुप रही है। पूरा अयोध्या भर के मन में मोदी भगवान जानकी से कहे देवी चलो जल्दी चलो। वो कहे मैं एक झल बताया हूँ, कहे मैं एक झल बताया। पूरा अयोध्या तैयार, कोनो मत बतावे श्री रामचंद्र की तालियां मत। उठेंगे नहीं साथ सुधर। तो वो माँ सोची जरूर कुछ न कुछ खासियत है संत में, इसीलिए तो मना किया। बजा दो, आप सब बताओ बजाना है। पर वही बात है ना, बजाने वाले के पक्ष में एक होगा, पड़ोसी पक्ष हम दुगना होगा, बंटवारा बराबरी में होगा, तब तो बजाऊं। चलो चलो मेरी माताओं। तो प्रिय क्या रहता है माताओं को? बढ़िया बढ़िया गहने हो जाए। तो जो शंख बजाए उसके कान में एक जोड़ी झुमका, पड़ोसी के कान में दो जोड़ी झुमका। वो जान गई जादू भरा है शंख में। पति देव से कहती जोड़ीदार ठन ठन गोपाल रख दिए जीवन भर। फिर शंख बजाई, एक बनारसी साड़ी हो जाए, कल भागवत में जाऊं पहन। पड़ोसी घर दो जोड़ी साड़ी, मेरा घर एक मंजिल का हो जाए, पड़ोसी घर 2 मंजिल के बन गए। तो माताएं आप सब भक्तिन हो। 15 दिन बाद वो घर आया तो देखा पड़ोसी के छानही में झंडा लहलहा रहे हैं। वो घर आया तो पहले तो घर वाली से लड़ा, मना किया था नहीं मानी। पड़ोसी घर 2 मंजिल का हो गया। घर वाली कहते हैं सॉरी जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर उसका मन नहीं माना। फिर शंख उठे सब बजाए, ऐ ब्रह्मा जी मोर घर के द्वारे एक ठन कुआं हो जाए, पड़ोसी द्वारे 2 ठन कुआं हो जाए। आप लोग बोले थे ना बंटवारा होगा तो कोई बात नहीं, अपने दरवाजे में कुआं तो उतने में भी मन नहीं भरा। 12 बजे रात में फिर शंख बजाए, ब्रह्मा जी मोर एक आंखी फूट। कितने लोग हाथ उठाए थे बताओ? बंटवारा। पड़ोसी के दोनों आंख सीताराम। एक दिन रात में प्यास लगी और वो एक आंख वाला जा करके कुएं में गिर पड़ा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बबूल बोगे तो कांटे ही मिलेंगे मेरी माता। इसलिए कभी किसी का अनादर अवज्ञा नहीं करना, केवल भगवान का भजन करना। हिरण्यकश्यप गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। मांग कौन सा वरदान मांगता है? ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप कहता है हम काहू के मरहे न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। ब्रह्मा आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु एवमस्तु। संसार को कौन बनाए? ब्रह्मा ने।
ब्रह्मा भी भूल गए कि हमसे भी बड़ा कोई है। तथास्तु दूसरा वरदान मांगा, मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं एवमस्तु। तीसरा वरदान मांगा, नर से मरूं न सिंह से मरूं तथास्तु। चौथा वरदान मांगा, भीतर मरूं न बाहर मरूं तथास्तु। पांचवा वरदान मांगा, दिन में मरूं ना रात में मरूं। अभी कौन सा समय है, धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाले। तथास्तु मैंने और वरदान मांगा, क्या अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। ब्रह्मा ने कहा एवमस्तु। और वरदान मांगा, 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। और वरदान मांगा, क्या आकाश में मरो न पाताल में मरो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाए तेरे। हिरण्यकश्यप हंसा, ब्रह्मा आप सखी आ गए हो। दिन में मरता है नहीं तो रात में मरता है, ऊपर मरेगा या नीचे मरेगा, भीतर मरेगा या बाहर मरेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तू आया है ना इस संसार में, तो तेरे आने से पहले जाने की रास्ता बना हुआ है। तू निश्चिंत तरह कह जिस दिन अवसर आएगा भगवान तुझे अवश्य ले जाएंगे। हिरण्यकश्यप पहुंचा, अत्याचार प्रारंभ किया। न होतव्यम नयस्तव्यम न दातव्यम विजयक्वदे। न होम हो न तप हो न दया हो न दान हो न धर्म हो न यज्ञ हो न अनुष्ठान हो। ब्राह्मणों को मारने लगा, वेद की निंदा करने लगा, मूर्तियों को खंडित करने लगा और धीरे 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 अत्याचार बढ़ने लगा। यत्र यत्र द्विजातावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदिव्यत बीचता। जब जब मनुष्य गाय की, वेद की, धर्म की निंदा करता है तब तब एक एक पल परम सौभाग्य हम सबका पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ग्रामीण अंचल में जब कथा होती है कान के लिए भी बाली बनता है, फूल है ना, हाथों के लिए भी बनता है। चालू जगह तो कोई कहाँ पहुंचे थे कथा में? हाँ, हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों की निंदा, वेद की निंदा। और हम सब आरती गाते ना, अपनी मूर्ति रखाने लगा हिरण्यकश्यप। आरती गाते हैं सब, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जोर से जयकारा लगाना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी आरती बनाई, जैसे ठाकुर वैसे पूजा। तो हिरण्यकश्यप की आरती कैसे हुई? ओम जय जगदीश हरे नहीं हुआ, उसकी अलग आरती बनी। गा के सुना दो, सुनना चाहते हो? ओम जय हिरण्यकश्यप देवा। आपको बोले तो गा रहा हूं, स्वामी जय हिरण्यकश्यप देवा। भक्तजनों के संकट क्षण में हर लेवा। ओम जय हिरण्यकश्यप देवा। बोलिए हिरण्यकश्यप भगवान की। कई लोग प्रणाम कर रहे हैं हिरण्यकश्यप भगवान की। जय उधर जाओ देवी। हिरण्यकश्यप के जैसे हमें जयकारा नहीं लगाना, हमें बांके बिहारी लाल का जयकारा लगाना। बोलिए भागवत भगवान की। तो अत्याचार बढ़ने लगा। उसी बीच भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। आइए हमारा सब भी चले, बोलिए भागवत भगवान की। सीताराम जय
कि मेरा नाम लेगा मेरा ही वर्चस्व चलता है, पर भूल में था मेरी माँ का। जिसको लगन माँ के गर्भ से ही भगवान के चरणों में लगी वो इधर उधर नहीं भटकेगा। वो सिर्फ जैसे ध्रुव जी, कल ध्रुव की कथा सुने, लगन लग गई भगवान के चरणों में तो जो होगा देखा जाएगा। हिरण्यकश्यप ने पूछा नाम तो होगा कुछ, कौन है तेरे आधार? भक्त प्रहलाद कहते पिताजी हरि मेरे आधार है और उनके सिवाय मेरा जीवन निरर्थक। उठा करके जैसे बालक गेंद पटकते हैं ना, पटक दिया हिरण्यकश्यप ने। संधा वर्ग को डांट लगाई, दुष्ट को ले जाओ और इसे हरि की भक्ति में ओतप्रोत करो, हिरण्यकश्यप की भक्ति पढ़ाओ। भक्त प्रहलाद गए, माताओं स्वयं नाचे, गुरुजनों को नचाए और पूरे विद्यालय में एक ही धुन है, मेरे तो आधार वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार वल्लभ के चरणारविंद, विठल के चरणारविंद, मेरे तो आधार। प्रहलाद नाच रहे भक्तों के संग में, भक्त मंडली के संग में। राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, जीवन करे साकार, हनुमत के चरणारविंद, मेरे तो आधार। कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, जीवन करे साकार, गोपियों के चरणारविंद, मेरे तो। भक्त प्रहलाद नाच रहे। ये नाचना होता क्या है सच बताओ तो तन के नाचने को नाचना नहीं कहा गया। मन जिसका नाच जाए वही सबसे बड़ा नित्य है मेरी माताओं। ये भगवान की भक्ति होती कैसे? जैसे करें
किसी को करंट लगी और धोखे में छू दिया तो करेगा क्या? करंट लगते ही, समझ गए? अब अगर उसे जा करके कोई छू दिया तो वो भी धीरे 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 जितने लोग छुएंगे उतने लोग, समझ गए? सुबह जब गद्दी में हम बैठते हैं करंट नहीं लगता, समय लगता है 10 मिनट 20 मिनट, कभी कभी घंटे लग जाते हैं। और लगन लगी मतलब भगवान के चरणों में करंट लगा तो इधर से करंट इधर लगा। अब मंच से फिर धीरे धीरे परीक्षित परिवार धीरे 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 एक एक कथा जब प्रारंभ हुई तो फेंकने लोग एक एक करके कान में आवाज गई, करंट गया तो सब आते गए। और शाम में आरती होगी, डिस्कनेक्ट हुए, किसी ने मेन स्विच गिरा, सब का करंट छूटा, राम 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 भर हुआ है दादा, सब छूट गए। यही तो भगवान की भक्ति। और नाचते हम कहते जयकारा लगाओ, सब जयकारा लगाए, झूम जाओ तो झूम गए, हंस लो तो हंस लिए, रोने का प्रसंग हुआ तो रो लिए। यही तो भगवान की भक्ति है साहब, इससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं हो सकती। प्रहलाद नाच रहे, हिरण्यकश्यप खड़ा है दरवाजे में, वो जानता है अगर मैंने छुआ तो भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य है, मैं भी नाचने लगूंगा। इसलिए क्या किया सज्जनों, कितनों भी बड़ा दुष्ट रहे, दुराचारी रहे, उसे लाभ दो भगवान की कथा। 9 दिन 7 दिन के भीतर अगर उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो भगवान की कथा फिर निष्काम, किसी काम के लिए है। अरे जिसको भूख नहीं लगता कथा में बैठो, जिसको नींद नहीं आती, एक सत्य घटना है राजस्थान की, गुरुदेव भगवान बताया करते थे, एक जजमान वो बिना गोली खाए कभी सोते ही नहीं थे। और जहाँ भगवान की भागवत की कथा हुई तो मुख्य यजमान बैठ गए, जैसे हमारे दादाजी बैठे ना अंगुली। अब वो जहाँ पंडित जी खाना धरे मतलब कथा बताना प्रारंभ करे और वो यजमान बैठ के, अब पंडित जी बार बार ताली बजवाए, जयकारा लगाए। समझ जाना, हम ताली अपने स्वार्थ के लिए नहीं बजवाते, देखते हैं हाँ किसी का ध्यान नहीं है कथा में ताली बज। अब ये तो नहीं कह सकते कि तुम सुनो ढंग से, तो एक वो एंटीबायोटिक, एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन बुलाए पंडित जी इधर आओ जजमान, ये आप सोते हो कि ध्यान लगाते हो? तो जजमान कहते महाराज गुरुजी मैं ध्यान नहीं लगाता, सच कहूं तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, बड़े बड़े दवाई खा करके, पर न जाने भगवान की कथा में कहाँ से नींद आ जाती है। मैं चाहता हूँ आप जीवन भर कथा कहते रहो और मैं ऐसे ही सोते रहूं गोविंद। तो मेरी माता कथा का बड़ा आनंद है, भूख नहीं लगती कथा सुनो, नींद नहीं आती, ये एंटीबायोटिक है भगवान की कथा। कभी कभी जाओगे ना डॉक्टर साहब के पास, और हमारे छत्तीसगढ़ ही में कई लोग क्या कहते हैं मोलक कैसे लगा, अब वो कैसे लग रहा है वो आप ही नाम सकते हो, डॉक्टर साहब को नहीं जानते, तो वो जान जाते